हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया और ब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस बॉडीगार्ड ने ना अपनी तलवार जेई की गर्दन पे लगाई हुई थी। तो फिर यहाँ पे प्रिंस ना असल में उसके बॉडीगार्ड से कहते हैं कि तुम अपनी तलवार ना जेई से दूर कर दो, तो इसलिए वो ऐसा ही करता है। तो फिर यहाँ पे जेई ना असल में प्रिंस से कह रहे थे कि मैं ना सच बता रही हूँ, मैंने अपनी दोनों आंखों से इसे वहां पे देखा था जब ये शादी के तोहफे और लेटर लेके आया था वहाँ। तो फिर यहाँ पे ये सोचता है कि असल में ये तो सिम का नाम ले रही है। तो यहाँ पे असल में वो ये जान जाता है कि असल में ये तो जेई है। तो इसलिए वो फिर यहाँ पे प्रिंस से कह रहा था कि ये तो फिर जेई है, आप इसके साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसने तो अपने परिवार को ही मार दिया था, आपको ना इसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। पर यहाँ पे प्रिंस ताइवान से कह रहा था कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं तुमसे ना बाद में बात करूंगा। तो इस वजह से ना वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया था। फिर जब हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेई और यहाँ प्रिंस बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे जेई ना उससे फिर से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने ना उसे मेरे घर पे देखा था। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि गाँव के अंदर जिन नकाबपोशों ने हमला किया था उनमें से मैंने एक की आंखें देखी थी करीब से, और ये सेम आंखें ना टाइगन जैसी थी, और शायद मुझे लगता है कि वह वही था। और साथ ही में वो यहाँ पे काफी सारी बातों का भी खुलासा करती है कि असल में शमन को ना जेल के अंदर वो खंजर और वो सांप असल में टाइगन ने ही दिया था। साथ ही में कह रही थी कि असल में उस पेड़ को भी आग ना टाइगन ने ही लगाई थी। पर यहाँ पे प्रिंस कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं टाइगन की बेगुनाही का ना असल में सबूत हूँ। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि जो सैनिक असल में तुम्हारी शादी के तोहफे लेके तुम्हारे घर आया था उस समय वो टाइगन ना असल में मेरे साथ था। और साथ ही में बता रहा था कि जब उस पेड़ को आग लगी थी उस टाइम भी टाइगन मेरे ही साथ था। फिर जब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि असल में उसका बॉडीगार्ड यहाँ पे प्रिंस से मिल रहा था, और यहाँ पे वो बॉडीगार्ड उससे कह रहा था कि आपको ना जेई को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने ना अपने ही परिवार को मार दिया। और यहाँ पे प्रिंस ना असल में जेई का साथ देते हुए कह रहे थे कि ऐसा ना उसने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम ना अभी के लिए पार्क खांसीम पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे तुम ध्यान मत दो। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे प्रिंस ना असल में उसे देखने के लिए लाइब्रेरी के अंदर आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो जेई थी ही नहीं। वो यहाँ पे अपने आप से ही कह रहा था कि जेई आखिरकार गई कहाँ। फिर इधर हमें यहाँ पे जेई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना असल में गैरम से मिल रही थी, और वो यहाँ पे ना उसे टाइगन के बारे में पूछ रही थी। और वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि क्या तुमने उन घुसपैठियों को देखा था कि उनकी आंखें कैसी है कि या फिर उनका चेहरा। लेकिन यहाँ पे गैरम मना करते हुए उसे कह रही थी कि नहीं, तो मैंने तो उनका चेहरा देखा ही नहीं। तो यहाँ पे जे उससे कह रही थी कि मुझे अपनी याददाश्त पे पूरा तरीके से यकीन है, मैंने देखा था कि वो टाइगन ही था जो कि मेरे घर पे आया था उस दिन। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे प्रिंस ना स्कॉलर पार्क बन के जेई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और वो असल में यहाँ पे ना बॉक्सुन के पास आया हुआ था, जहाँ पे यानी कि उसी रेस्टोरेंट जहाँ पे वो लोग ना यहाँ पे मेंगजिन से मिलते हैं। तो वो यहाँ पे असल में मेंगजिन से पूछ रहा था कि कोसंगडुंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेंगजिन उससे कह रहा था कि वो तो असल में मेरे शिष्य के साथ मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे स्कॉलर पार्क ना यानी कि प्रिंस वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे देखता है कि असल में जेई ना गैरम से बात कर रही थी। तो यहाँ पे जेई ना असल में अपने लिए एक चाकू को खरीद रही थी, तभी यहाँ देखते हैं कि लियान उसके पास आ जाता है, यानी कि प्रिंस उसके पास आ जाता है और उसे यहाँ पे ना ऐसा करने से मना कर रहा था। और साथ ही में यहाँ पे दुकानदार से कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना, हम अगली बार खरीदेंगे। इसलिए वो यहाँ पे उसका यानी कि जेई का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। और फिर वो ना उसे एक ऐसी जगह पे लेके चला गया था जहाँ वो उसे बता रहा था कि मैं असल में यहाँ पे ना उई हुए उनके साथ आया था, लेकिन उसके डेथ के बाद ना मैं फिर से यहाँ पे कभी नहीं आ सका क्योंकि मेरी कभी फिर हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ आने की। लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे थे कि मैंने ना उसे आड़ू देख के मार दिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मैं ना आज तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया हूँ। और साथ ही में यहाँ पे वो उसे थैंक यू भी कह रहा था। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ना वापस से महल में आ चुके थे। तो यहाँ पे प्रिंस ना असल में जेई से कह रहा था कि क्या तुम्हें ये खंजर याद है, ये असल में तुम्हारा ही है। जब तुम यहाँ पे पहली बार आई थी और पकड़ी गई थी तब मैंने ना ये खंजर असल में तुमसे ले लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ, पर तुम इसे ना केवल अपनी रक्षा के लिए यूज करना, किसी और चीज के लिए नहीं। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गैरम को दिखाया जाता है जो कि बाजार में से कहीं जा रही थी, तभी यहाँ पे उसे ना वही लड़की दिख जाती है जिसकी ना असल में म्यूजिंग के साथ शादी होने वाली थी। वो यहाँ पे कुछ सामान को खरीदने आई थी, तो यहाँ पे गैरम ना उसे देख लेती है और वो यहाँ पे शायद कोई खिचड़ी पका रही थी। जब यहाँ पे वो लड़की वहां से जा रही थी तभी यहाँ पे गैरम ना असल में उसी लड़की के जैसे यहाँ पे कपड़े पहन के उसके पास आ गई थी। और असल में यहाँ पे गैरम भी ना उसी लड़की की तरह काफी खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि मैंने सुना है कि असल में तुम्हारी म्यूजिंग के साथ शादी हो रही है, तुम ना प्लीज उसे छोड़ दो, मैं उससे ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मेरी तो उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, और वैसे भी तुम्हारी ना काफी ज्यादा सिंपल फैमिली है। तो इस वजह से यहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो उससे कह रही थी कि मेरा परिवार ना सिंपल नहीं है, तुम ये सब मुझसे कह भी कैसे सकती हो, और वैसे भी ये मेरे हाथ
में नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली ऐसा चाहती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे गैरम ना फिर उसकी तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पे डर के मारे ना वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे उसके हाथ से ना वो ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है जो कि उसने अभी अभी खरीदा था। तो यहाँ पे वो देखती है कि असल में ये ब्रेसलेट तो जेई का है, ये इसके पास क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने की चोरी की थी पिछली बार। वो ना अपनी बहन के साथ उस कपल के रेस्टोरेंट में आ गया था। वो यहाँ पे खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे खाने के पैसे ना असल में पहले ही स्कॉलर्स पार्क यानी कि प्रिंस ने दे दिए थे। फिर जब यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे थे तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट का ओनर ना असल में प्रिंसेस के नाम के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे ये लड़का बता रहा था कि मेरे बहन का नाम ना डल रहा है और मेरा नाम मियो आर्यो। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे ये लेडी काफी हैरान हो गई थी और वो यहाँ पे ना काफी अलग सा रिएक्शन दे रही थी क्योंकि शायद ना वो उन दोनों को पहले से ही जानती हो शायद। साथ ही में ये लोग बता भी रहे थे कि असल में है ना हम लोग बैकचोन से भाग के आए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हांसियो को दिखाया जाता है जहाँ पे एक सैनिक उसे बता रहा था कि मुझे ना वो मानसिक मिल गया है। तो इस वजह से यहाँ पे हांसियो ना प्रिंस के पास चला जाता है और वो उसे बता रहा था कि हांसियो ना असल में मिल गया है और वो असल में ना यहाँ पे एक कपड़े की दुकान चला रहा था और वो वहीं पे चिपके रहता है और मुझे ना असल में उसे पकड़ने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंस उससे कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। साथ ही में यहाँ पे जेई भी थी, तो वो भी कहती है कि मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि उस मानसिक को पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो ये मानसिक ना असल में यहाँ पे एक दुकान चला रहा था। तो वो यहाँ पे उन तीनों को देख के ना वो वहां से भागने लग जाता है। ये लोग यहाँ पे काफी देर तक उसका पीछा कर रहे थे, ये ऐसे ही भागते हुए ना खेतों में आ जाते हैं। पर वो काफी मेहनत करने के बाद जैसे तैसे वो उसे पकड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रिंस उससे कह रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल पहले बागचोन में असल में हुआ क्या था। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि असल में तुम्हारे पिता के आदेश के कारण ना मेरे परिवार के सारे लोग मर गए। और साथ ही में बता रहा था कि वो लोग ना कोई भी चोर नहीं थे। और साथ ही में वो बता रहा था कि वो लोग कौन थे असल में। तभी यहाँ पे ना उसे कोई तो भी तीर मार देता है और इस वजह से यहाँ पे वो मर गया था। तो जब यहाँ पे लोग पीछे देखते हैं तो यहाँ पे 4-5 ना घुसपैठिए मौजूद थे जो कि यहाँ पे उन पे हमला कर रहे थे। और जब यहाँ पे ये तीनों भी फाइट बैक करने लग जाते हैं तो असल में यहाँ पे वो लोग ना यानी कि घुसपैठिए वहां से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जेई प्रिंस को बता रही थी कि मेरे ना एक घुसपैठिए के हाथ पे मारा था और उसे शायद चोट लगी हुई है, तो हमें ना असल में उसे का पीछा करना चाहिए। फिर ये लोग ना ऐसे ही उसका पीछा करने लग जाते हैं और ये लोग ना असल में उनका पीछा करते हुए यहाँ पे जंगल तक आ चुके थे जहाँ पे एक घुसपैठिया यहाँ पे प्रिंस पे तीर चला देता है। पर यहाँ पे प्रिंस ना बार बार बच गया था। तो फिर यहाँ पे प्रिंस ना असल में उस घुसपैठिए को पीछे पड़ जाता है और वो असल में यहाँ पे जेई और हांसियो से अलग हो गया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे जेई और हांसियो भी ना एक घुसपैठिए का पीछा करते हुए एक चट्टान तक आ पहुंचते हैं। वो यहाँ पे उसे पकड़ने ही वाले थे कि इनके पीछे ना असल में और भी ज्यादा लोग आ गए थे और इसी चक्कर में यहाँ पे जेई की तलवार भी नीचे गिर गई थी। यहाँ पे उनमें से एक घुसपैठिया जैसे ही जेई के ऊपर एक तीर चलाता है तो यहाँ पे जेई ना असल में उसके हाथ में जो बैग था उससे वो खुद को बचा लेती है और वो ना यहाँ पे चट्टान से नीचे गिर गई थी। तो फिर यहाँ पे हांसियो भी ना असल में उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर जब ये दोनों यहाँ पे नीचे गिर गए थे तो यहाँ पे एक घुसपैठिया ना उनमें से अपने मास्क को नीचे उतारता है और ये असल में और कोई नहीं था, ये वही गैप्सू था जो कि असल में वोनवू के लिए काम करता है। और वही इधर प्रिंस को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक घुसपैठिया से लड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ना गैप्सू भी वहां आ जाता है और वो यहाँ पे ना प्रिंस के पेट में तीर मार देता है और इस वजह से यहाँ पे प्रिंस भी खाई से नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इस मंत्री को दिखाया जाता है जो कि गैप्सू ना असल में इसे वो सारी बातें बता रहा था। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि क्या कोई कारण था कि वो मानसिक तुम्हारे पास आया था। और तभी यहाँ पे वो ना असल में एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पे असल में उस मानसिक ने ना ये तरकीब उसे बताई थी कि जब लिवोन ना असल में पेन को पकड़ेगा और लेटर को लिखेगा तब उस ब्रश में से ना असल में खून बाहर निकलने लगेगा। तो यहाँ पे वो असल में यहाँ सोच रहा था कि वो मेरे पास आखिरकार करने क्या आया था। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हुआ था। इसके बाद वो यहाँ पे उन दोनों को ढूंढते हुए उसी चट्टान पे आ जाता है जहाँ से जेई और हांसियो नीचे गिर गए। तो असल में यहाँ पे प्रिंस को लग रहा था कि वो दोनों ना असल में मर गए, तो इस वजह से ना यहाँ पे फिर रोने लग जाता है। वो यहाँ पे जेई का बैग उठाता है, उसे गले से लगाता है और वो साथ में खून को निशान को देख के काफी ज्यादा रो रहा था जो कि असल में जेई के थे शायद। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे किंग को दिखाया जाता है जो कि जियोंग के साथ एनजी के घर पे आए हुए थे और असल में यहाँ पे किंग ना अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर जेई और हांसियो को भी दिखाया जाता है जहाँ हांसियो ना असल में जेई को पानी से बाहर निकाल के ला रहा था। तो यहाँ पे जेई असल में कह रही थी कि हमें ना प्रिंस को जल्दी ही ढूंढना होगा। ये लोग यहाँ पे प्रिंस को ढूंढ ही रहे थे। तो यहाँ पे हांसियो उससे कहता है कि रात काफी ज्यादा हो गई है, हमें यहाँ से चलना होगा, वैसे भी तुम्हारे पाँव में ना काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। तो यहाँ पे जेई उससे कह रही थी कि नहीं, पहले प्रिंस को कैसे भी करके ढूंढना ही होगा, मैं उसे ढूंढे बिना नहीं जाऊंगी। ये लोग ऐसे ही करते हुए काफी ज्यादा समय हो गया था पर फिर भी उसे ना प्रिंस मिल ही नहीं रहा था। और जब यहाँ पे वो सूरज को देखती है तब उसे याद आता है कि इस प्लेस तो वही होगा जहाँ से कि सूरज उगता है। तो यहाँ पे फिर जेई उससे कह रहे थे कि मुझे पता है कि प्रिंस ना असल में ईस्ट में होंगे, इसलिए हमें ना उसी तरफ जाना चाहिए। फिर वो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते
जाते हैं तो फिर काफी देर बाद ना उसे असल में प्रिंस मिल ही जाता है, जहाँ फिर जेई ना भागते हुए प्रिंस के पास चली जाती है और वो उसे ना यहाँ पे गले से लगा लेती है और साथ ही में वो काफी ज्यादा रो भी रही थी। और साथ ही में यहाँ पे जब उसे पता चलता है कि लियोन को काफी ज्यादा चोट भी लगी है और इसके बाद ना यहाँ पे असल में प्रिंस बेहोश हो गया था और यहाँ जेई ना फिर से काफी ज्यादा रोने लगती है और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।